बहुत स्ट्रांगली एक माला की एनर्जी यहाँ पे है, बहुत स्ट्रांगली एक वरमाला दिख रहा है मुझे। देखिए, दिखेगा आप लोगों को। और उसी के साथ एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो या तो आप लोग मैरिज कर रहे हैं, मैरिज देख रहे हैं, किसी और के साथ आप कनेक्टेड हैं, किसी और के साथ मैरिज करना चाहते हैं। नमस्ते, सत श्रीकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज है फुल मून और हम फुल मून की रीडिंग करेंगे। आज कैंडल वैक्स रीडिंग हम करेंगे और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन की स्थिति क्या है, क्योंकि मून जो है वो मन को बताता है। और फुल मून के टाइम पे, न्यू मून के टाइम पे बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं और स्पेशली इमोशंस के फ्लक्चुएशंस होते हैं जो बहुत बैलेंस होते हैं, वो अचानक से इम्बैलेंस हो जाते हैं। अचानक से रोना धोना, अचानक से लो वाइब्रेशन या बहुत विचलित होना, ये सब कुछ न्यू मून और फुल मून में हम देखते हैं। स्पेशली इनका इफ़ेक्ट स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत पड़ता है। बहुत बैलेंस अगर आप रहते हैं तो फुल मून न्यू मून के टाइम पे आपकी एनर्जी रेस्टलेस ज़रूर होती होगी अगर आप बैलेंस नहीं है तो। हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन की स्थिति क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में और क्या वो इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। किसी भी इंसान के साथ जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड है उनको सोच कर ये रीडिंग आप देख सकते हैं। हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा आपको, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। मेरी और रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइंट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सेव करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। मेरे साथ एक कनेक्टिविटी ज़रूर बनाएं ताकि आपके और मेरे बीच एक कनेक्टिविटी हो और मैं आपके एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लैरिटी दे सकूं। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स और सोशल मीडिया के लिंक्स और जो भी और जानकारी आपको चाहिए वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। ना विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। कनेक्ट करें मेरी एनर्जी के साथ, खुद की एनर्जी को अलाइंड करें इस रीडिंग से। अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनका नाम लें, आंखें बंद करें, उनका चेहरा देखें। जो क्लियरिटी आपको चाहिए उसके बारे में सोचें। देखिए, इस फ्लेम में मैनिफेस्ट करें जो मैनिफेस्ट करना है, जो चाहते हैं आप उसको मैनिफेस्ट करें और अपने पार्टनर के बारे में सोचें, अलाइंड करें इस रीडिंग से खुद को। और मुझे थोड़ा सा टाइम दें। इनकी एनर्जी मुझे बहुत स्लो दिख रही है। ये इंसान बढ़ आपकी तरफ रहे हैं लेकिन बहुत स्लो दिख रही है एनर्जी। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल कुछ है प्रॉब्लम इनके लाइफ में, या लॉस या इंस्टेबिलिटी, ऐसा, ठीक है। लेटर एस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, नंबर 5 बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। नंबर 10 की एनर्जी दिख रही है बहुत स्ट्रांग। बहुत स्ट्रांगली एक माला की एनर्जी यहाँ पे है, बहुत स्ट्रांगली एक वरमाला दिख रहा है मुझे। देखिए, दिखेगा आप लोगों को। और उसी के साथ एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो या तो आप लोग मैरिज कर रहे हैं, मैरिज देख रहे हैं, किसी और के साथ आप कनेक्टेड हैं, किसी और के साथ मैरिज करना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि क्या आप मैरिज कर रहे हैं किसी और से, या तो सुना इन्होंने, या फिर इनको लग रहा है, अगर बातचीत नहीं तो इनको लग रहा है कि आप किसी और से मैरिज कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी।
बहुत स्लो है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये इंसान को सोचने समझने वाली ऐसे एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सोच समझ नहीं पा रहे हैं, इनको एक्चुअली इनके मन में फीलिंग्स दिख रही है मुझे। एक हार्ट शेप दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, एक हार्ट शेप दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, बट अटैच्ड है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, माला और हार्ट और क्वेश्चन मार्क। सो प्यार है, या तो आप मैरिज किसी और से कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो अपने मैरिज पे आपका बहुत फोकस है, इस इंसान पे फोकस नहीं है आपका अब। ऐसी ना जी। सो इनके मन में क्वेश्चंस हैं एक तो, और दूसरा जो इनके मन में प्यार है ना, उसका कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। मतलब जो आप लोगों का कनेक्शन है उसका कुछ हो नहीं रहा है। तो ये कनेक्शन का क्या होना है, एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा, आप क्या किसी और से मैरिज कर रहे हैं? अगर आप अनमैरिड हैं और इनसे मैरिड नहीं हैं, तो क्या आप किसी और से मैरिज कर रहे हो? और अगर इनसे मैरिड हैं, सेपरेशन, डिवोर्स वगैरह कुछ तो हुआ है, तो या आप किसी और से मैरिज कर रहे हो, इनके मन में ये है, ठीक है। कोई और आपकी लाइफ में है और आप किसी और से शादी करना चाह रहे हो या फिर कर रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है। इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कोई इंसान आपके लाइफ में दिख रहा है। ये इंसान अगर आपसे मैरिड हैं और अलग हैं, सेपरेशन हो गया, मतलब ये तो डिवोर्स हो गया या फिर सेपरेटेड हैं, तो ये इंसान ये सेपरेशन चाहते नहीं हैं। किसी के इन्फ्लुएंस्ड में ये इंसान आपको डिवोर्स कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इनकी अपनी चाहत नहीं है उसमें। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका घर बर्बाद हो रहा है, मतलब, और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। और अगर आप मैरिड नहीं हैं इनसे, तो फिर तभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़राब हो रहा है और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मतलब इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है कि ना फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ हैं इनके लाइफ में, कि कुछ अपने फाइनेंस को सही करना चाहते हैं इंसान, थोड़ा और टाइम चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे फाइनेंसेस हैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। यू और वी लेटर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। हार्ट शेप बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, देखिए, माला के साथ ही अटैच्ड है और क्वेश्चन मार्क भी वही है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में है वो आपको क्वीन या किंग जैसा ट्रीट कर रहे होंगे और आप उनके साथ खुश होंगे। मे बी इनके फाइनेंसेस इतने सही नहीं हैं, तो ये इंसान आपको इतना खुश नहीं रख पाएँ, या फिर आपकी कंप्लेंट्स बहुत रहे इस इंसान को लेके। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है बहुत स्ट्रांगली। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो। अब आप इनको चीट कर रहे हो चाहे नहीं चीट कर रहे हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो। चीट का मतलब, आप, हो सकता है कि इंसान ने क्लोजर दे दिया इस रिश्ते को, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग डिस्कनेक्ट हुए हैं तो इनको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी और से भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या ही बोल सकते हैं ऐसे लोगों को, जो खुद भी निभा नहीं सकते हैं, दूसरे के साथ खुश भी नहीं देख सकते हैं। वैसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे ये इंसान नहीं चाहते हैं कि किसी और से आप कनेक्ट करें। और अगर आप सेपरेशन में है, सिर्फ सेपरेशन में है, आप लोग की मैरिज नहीं हुई है, तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में कोई और है और वो होना नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये इंसान ना ही चीज़ों को सही कर रहे हैं और ना ही ये चाहते हैं कि आप किसी और के साथ हो, ये वो भी नहीं देख पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मे बी आप फाइनेंशियली इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कंपेयर टू दिस पर्सन। मतलब आप थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं फाइनेंशियली, या आपको कोई वेल्दी पर्सन चाहिए, ऐसा हो सकता है। अगर आप मेल भी हैं तो भी आपको चाहिए कि आपकी स्पाउस जो है वो अच्छा काम करे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपको ये चाहिए। और ये इंसान में भी फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं है, इतने स्टेबल नहीं है, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी वेल्दी पर्सन के लिए या किसी स्टेबल मैच्योर पर्सन के लिए आप इनको छोड़ रहे हो, उनके लाइफ से आप जा रहे हो। तो आपकी एनर्जी ये एक धीरे से निकलने वाली एनर्जी, मतलब इनको लग रहा है आप एग्जिट कर रहे हो इनके लाइफ से, या तो बता के या तो बिना बताए, ठीक है। सेपरेशन में है तो आप इनको बिना बताए एग्जिट कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। देखिए, इनके मन में ना प्यार ज़रूर है, क्योंकि कोई भी ब्लैक एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे, कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन है तो बस वो डाउट है, पॉजिटिवनेस है, बस ये है। बट वो रिवेंज की एनर्जी या आपके लिए मन बहुत नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं है। प्योर एनर्जी है, लेकिन एक होता ना कि हम कहते हैं कि ज़्यादा अफेक्शन या ज़्यादा अटैचमेंट, वो एक एनर्जी है, ठीक है। जो पूरी तरह से नेगेटिव तो हम नहीं बोल सकते हैं, रिलीज़ करेंगे तो ये एनर्जी सही हो जाएगी। बट इनको ऐसा है कि धीरे से आप इनको इनके लाइफ से एग्जिट कर रहे हो, इनको बता के या फिर बिना बता के एग्जिट वाली एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान। तो या तो ये इंसान
को जब आपने अप्रोच किया था मैरिज के लिए, आपने पूछा था तो इन्होंने मना किया, इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, ये इंसान डिपेंडेंट है अपने फैमिली पे, या फिर इतने स्टेबल नहीं है ये, ऐसा कुछ इन्होंने बोला है। और आपको कोई में भी कोई अच्छा इंसान मिल गया है, या तो वेल्दी पर्सन, या तो बहुत इमोशनली स्टेबल पर्सन, मैच्योर पर्सन। तो अब आप जब निकल रहे हो इनके लाइफ से, तो उनको इनको ऐसा लग रहा है कि आप चीट कर रहे हो इनको, या फिर आप सिर्फ पैसों के लिए इनको छोड़ रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। या कुछ इनसे कुछ अच्छा आपको मिला है जिसके चलते आप इनको टाटा बाय बाय बोल रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। बट इनके मन में प्यार आपके लिए बहुत है इस टाइम पे। ऐसा लग रहा है जैसे कि लव इज़ इन द एयर वाली एनर्जी है, देख रहे हो ना, मतलब एकदम रेड एनर्जी है, वैक्स जो है वो एकदम रेड, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं है, कोई ब्लैकिश एनर्जी, कोई नेगेटिविटी यहाँ नहीं है। बस इनका प्यार जो है वो आप कह सकते हैं कि इम्बैलेंस लव है इनका, जहाँ पे इंसान अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे। इनको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप इनको छोड़ के किसी और से या तो मैरिज कर रहे हो, या तो आप कनेक्ट कर रहे हो, जो कि ये नहीं चाहते हैं। अगर इन्होंने सेपरेशन क्रिएट भी किया था, फिर भी इनको लगता है कि आपको किसी और से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान ने आपसे टाइम मांगा हो और आपने नहीं दिया हो, या फिर टाइम नहीं भी मांगा है तो इनको लगता है कि आपको वेट करना चाहिए इनका, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि फाइनेंशियली अगर ये इंसान कुछ दिखा दे करके आपको, तो शायद आप वापस आ जाओगे, या पता नहीं, ये इंसान वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है। जो भी है ये वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको वापस आना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए, या ये क्या चाहते हैं वो एक बार आपको डिस्कस करना चाहिए कि क्या इस रिश्ते का फ्यूचर है, या कहाँ देख रहे हैं इंसान इस रिश्ते को। इनको लग रहा है कि आपको आना चाहिए, क्योंकि इनके पास हिम्मत नहीं है आपके पास आने की। यस, फीलिंग्स में इनकी मैरिज ज़रूर है। अब अगर आप इनसे मैरिड हैं तो ये इंसान अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, अगर अनमैरिड हैं तो ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं। बट इनको लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम इनको चाहिए होगा मैरिज करने के लिए, ताकि ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। अगर ये डिपेंडेंट है किसी और पे, या इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये इंसान थोड़ी सी और स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। और ये एनर्जी जब आपको खोते हुए ये देख रहे हैं ना, तब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनको थोड़ा और मौका चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए, ठीक है। आप इनको मौका नहीं दिए हो खुद को प्रूव करने का, इनको ऐसा लग रहा है। सो इनको खुद को प्रूव करना है, जिसके चलते इनको मौका चाहिए, इनको टाइम चाहिए, और आप टाइम देने के लिए तैयार नहीं हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये वेट कर रहे हैं आपका। इनको लगता है कि आपको आना चाहिए, आपको एक बार पूछना चाहिए इनसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे लग रहा है कि एंजल्स का सपोर्ट भी है आप लोगों के रिश्ते पे, या तो एंजल का सपोर्ट है, या फिर ये इंसान आपको एकदम एंजल की तरह देख रहे हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप अगर इनके लाइफ से एग्जिट किए तो इनकी जो बची कुची जो खुशियाँ हैं या फिर जो स्टेबिलिटी है वो भी जाएंगी। इनको ऐसा लग रहा है, मतलब आपसे ही इनके लाइफ में लक है, इनको ऐसा लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके इनके लाइफ में आने के बाद इनकी बहुत तरक्की हुई, या ये इंसान ने कुछ स्टार्ट किया जो कि बहुत ग्रो किया, आपका सपोर्ट इनको बहुत रहा है, कुछ ऐसा जहाँ पे आप इनके लाइफ में एक एंजल की तरह हैं, या तो या ऐसा देख रहे हैं, या फिर एंजल्स का आप लोगों को बहुत सपोर्ट है। कुछ लोगों के लिए जून मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फेब्रुवरी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए मई हो सकता है, ठीक है। सो मैरिज वाली एनर्जी ज़रूर है, और ये इंसान ज़रूर मैरिज करना चाहते हैं आपसे। अगर आपने पूछा है कभी इनसे और इन्होंने उस टाइम मना किया, तो अभी इनके मन में है ज़रूर मैरिज करना है। करेंगे नहीं करेंगे ये बात की बात है, बट जब आपको खोते हुए इंसान देख रहे हैं ना कि आप दूर जा रहे हो इनसे, तब इनको ज़रूर लग रहा है कि करना है मुझे, ठीक है। मतलब अब जो छीन रही चीज़ें वो वापस से मुझे चाहिए, एक ऐसी एनर्जी है। आपको दूर होता हुआ, आपको खोता हुआ देख रहे हैं कि आपको खो देंगे ये इंसान, ठीक है। अगर ये इंसान शांत रहें, चुप रहें, तो ये खो देंगे। लेकिन फिर भी मुझे शांत वाली एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि इंसान एफर्ट ले रहे हैं, आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है। ये वेट ही कर रहे हैं, और ऐसा सोच रहे हैं कि आप एग्जिट कर रहे हो, आप टाटा बाय बाय बोल रहे हो। मे बी आपने कभी उनको कुछ रोज़ दिया है, या फिर उन्होंने आपको रोज़ दिया है और बहुत संभाल के आप दोनों ने रखा है, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे। एक एक रोज़ की एनर्जी दिख रही है जो कि ड्राई है, ठीक है। फ्लावर जो कि अपने आपने रखी है, फिर उन्होंने रखी है। कुछ लोगों के लिए नवंबर भी दिख रहा है मुझे।
एक रिंग की एनर्जी भी है, तो या तो रिंग कभी उन्होंने आपको दिया है या आपने उनको दिया है। ओके, जो साइन हो सकते हैं आप लोगों के, वो लियो दिख रहा है मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज और सजिटेरियस की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है, सारे साइंस है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 10, मैंने बोला ना। कुछ लोगों के लिए 26 दिख रहा है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 7 और 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सो जगह नहीं है वैक्स की, तो मैं कैंडल रख देती हूँ, ठीक है। थोड़े से कार्ड्स देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। ठीक है, रियलिटी चेक की एनर्जी है, फुल मून इन कैप्रिकॉन। टेक अ रियलिटी चेक, देखिए कि इंसान क्या एक्शन लेते हैं, बस शांत रहिए। स्टेप अप एंड लीड, स्टेप अप एंड लीड की एनर्जी आपके जिस चीज़ की ज़रूरत है इस रिश्ते पे, वो चीज़। अगर हीलिंग की ज़रूरत है तो हीलिंग कीजिए, अगर आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है स्टैंड लीजिए, अगर आपने गलती की थी तो माफ़ी मांगिए, जो चीज़ की ज़रूरत है वो काम करना है, ठीक है। ऑनर योर फीलिंग्स, आपकी जो फीलिंग्स है ना उसको ऑनर कीजिए, समझिए कि आप क्या चाहते हो। पहले तो अपनी फीलिंग्स को समझना ज़रूरी होता है। बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि अपनी फीलिंग्स कोई हम नहीं समझते, हम दूसरों की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, वहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो इंसान किस पेज पे खड़े हो और आप किस पेज पे हो, दोनों सेम पेज पे नहीं होंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है। ओपन अप टू चेंज, अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार होएं। अगर रिश्ते में आपकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, आपकी किसी ऐसे बिहेवियर की वजह से, तो आपको वहाँ पे चेंज होना पड़ता है। अगर आप चेंज डिमांड कर रहे हैं और उस इंसान को चेंज होना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो चेंज आपको करवाने होंगे, ठीक है। बिलीव इन योर गुड लक, अपने किस्मत पे भरोसा करें, डिवाइन पे भरोसा करें, ईश्वर पे भरोसा करें। लेट योर फियर्स डिज़ोल्व, आपकी जो फियर है ना इस रिश्ते को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, उसको रिलीज़ करें। अटेंड टू द डिटेल्स, डिटेल्स जाने की कोशिश करिए इंसान क्या चाहते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ टाइम लीजिए, समय लीजिए और समझिए कि इंसान क्या चाहते हैं। क्या ये इंसान सच में एफर्ट लेंगे, आपका इंतज़ार कर रहे हैं इंसान। अगर आप चले जाओगे कि मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं चली जाती हूँ, तो फिर से वो ज़ीरो पे आ जाएंगे, है ना। सेपरेशन आता किस लिए है, ट्रिगर होता किस लिए है, ताकि आप लोग अपने अंदर की कुछ चीज़ों को चेंज करें। अगर बहुत इगोइस्टिक है ये इंसान और अपने हिसाब से ही रिश्ते को चलाना चाहते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप भी उनको थोड़ा सा मिरर दिखाएं कि उनको भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तब जाके वो चेंज होंगे। अदरवाइज़ आप जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ आज तक करते आए हो, आपने इनको हैबिचुएटेड कर दिया उस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। इसलिए ये इंसान इतने श्योर हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ही करोगे, आप आओगे ही आओगे। मतलब इसलिए कहा जाता है कि सेपरेशन में खुद की हीलिंग कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए और उनको भी चेंज होने का मौका दीजिए, एफर्ट लेने का मौका दीजिए, ताकि वो इंसान भी इस रिश्ते पे इक्वली अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करें, ठीक है। थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। एक इंसान के एफर्ट से ना रिश्ता चल जाता है, लेकिन वो कुछ दिन ही चलता है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप भी एग्जॉस्ट हो जाओगे। अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है तो आप भी एग्जॉस्ट हो जाओगे कुछ दिन के बाद। फिर आप टायर्ड हो के ब्रेक लेने से अच्छा है कि आप पहले से ब्रेक लें और उनको समझाएं कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है इस रिश्ते पे, ठीक है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, ये इंसान समझ नहीं पा रहे कि ये कौन है, ये क्या है, ठीक है।
खुद को नहीं समझ पाएंगे तो फिर किसी और को कैसे समझेंगे। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। इनको लग रहा है कि अगर इनको एक बार वापस जाने का मौका मिला, फिर से स्टार्ट करने, मतलब फिर से अगर चीज़ों को सही करने का मौका मिला या फिर वापस जाने का मौका मिला, तो ये इंसान इस रिश्ते को अलग तरीके से हैंडल करेंगे। ड्रग्स एंड अल्कोहल, ऐसा हो सकता है कि ये इंसान ड्रग्स या अल्कोहल लेते हो, या फिर कोई पिल्स वगैरह का सहारा लेते हो, एनजाइटी डिप्रेशन जैसे कुछ चीज़ इनको तंग कर रही हो, परेशान कर रही हो। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन, इनको रिजेक्शन का डर है। इनको ऐसा है ना कि अगर ये इंसान आएंगे तो आप रिजेक्ट कर दोगे इनको, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत तरीके से आपके साथ बिहेव किया है, आपको बहुत लो फील करवाया, और जिस तरह का कॉन्फिडेंस ये आपका देख रहे हैं तो इनको बहुत श्योरिटी है कि आप इनको रिजेक्ट करोगे अभी, ठीक है। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट, इनको लगता है कि ये इंसान अपने दिमाग से सोचे वही सही है, लेकिन अभी ये दिमाग से सोच नहीं पा रहे हैं, अभी ये दिमाग चला नहीं पा रहे हैं, इनका दिल हावी है। देख रहे हो ना, इतना प्योर दिख रहा है, वैक्स, बिल्कुल भी ब्लैकिश एनर्जी नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, एकदम प्योर है। लाइक प्यार इनके मन में बहुत है, और एक खोने का डर ज़्यादा है इनके मन में, और रिजेक्शन का डर उससे भी ज़्यादा है। इट वॉज हर्ट बाई यू, आपने भी इनको हर्ट किया है, या फिर आपके कुछ एक्शंस इनको हर्ट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिव, आई मिस योर लाइट। आपकी लाइफ, मैंने बोला ना आपको एक एंजल जैसा देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे आप इनके लाइफ में एक रोशनी का काम करते हैं, एक लाइट का काम करते हैं, एक ऑक्सीजन का काम करते हैं। आपके रहने से इनके लाइफ में एक किक रहता है, एक एक्साइटमेंट रहता है, एक इंटेंसिटी रहती है, जो कि अभी नहीं है। सो ये इंसान थोड़ा सा अकेलापन, मायूस वाली एनर्जी इनकी ज़रूर दिख रही है मुझे, और ये एक्शन भी नहीं है, अगर हैं तो उसी एनर्जी में है, उस एनर्जी से निकलने का कोई एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। बट ये बहुत ज़्यादा अलोननेस वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि धीरे से आप इनकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हो और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।